जय माता दी मित्रों। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंग संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनिश्चर देवता आप सब पर कृपा करें। शनि जो है देखा जाए तो होने जा रहे हैं अस्त, यानी कि 31 जनवरी 2023 से लेकर और 5 मार्च 2023 तक शनि देव कंबस्ट यानी अस्त होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव आपको 5 फरवरी के बाद देखने को मिलेगा। यानी 33 दिनों के लिए शनि देव अस्त 7 राशियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी 7 राशियों में कुछ ना कुछ तो हलचल, कुछ ना कुछ तो घटित जरूर होगा। उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वो राशियां कौन कौन सी है। सबसे पहली राशि है मेष, दूसरी राशि वृष, तीसरी राशि सिंह, चौथी राशि तुला, पांचवी राशि वृश्चिक और छठी राशि मकर और सातवीं राशि है आपकी अपनी कुंभ राशि। यानी इन 7 राशियों पे कुछ ना कुछ तो घटित होगा। अब सबसे पहले मित्रों आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि शनि ने तो अभी राशि परिवर्तन किया था 17 जनवरी को, अब ये अस्त हो गई। ये अस्त क्या बला है? कभी शनि वक्री हो जाता है, ये क्या बला है? तो इसका उत्तर हम दे देते हैं। कोई भी ग्रह जब भी सूर्य के निकट आता है तो वो अस्त होने लगता है। ये ज्योतिष का एक सिद्धांत है। यानी कि ये मान के चलिए सूर्य और ये कोई ग्रह जो जितना ये सूर्य के नज़दीक आएगा उतना इसके अंदर ये अस्त होने लगेगा। लेकिन ये अस्त सैद्धांतिक रूप से डिग्री में होता है। यानी कि जैसे अगर देखा जाए कि चंद्रमा 12 डिग्री के अंदर अगर सूर्य के आता है तो अस्त होता है, मंगल 17 डिग्री के अंदर आता है तो अस्त होता है, गुरु 11 डिग्री के अंदर आता है तो अस्त होता है। इसी प्रकार से शनि जब सूर्य की 15 डिग्री के अंदर आता है तो अस्त हो जाता है और इस बार ऐसा ही हो रहा है। अब शनिदेव तो अस्त हो रहे हैं, तो अस्त ग्रह का क्या फल होता है? साधारण तौर से कहा जाता है कि जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपना अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का फल नहीं दे पाता है, यानी वो शून्य हो जाता है। लेकिन ज्योतिष के बहुत से ग्रंथ जैसे कि सारावली, जातक पारिजात, उत्तर कलामृत और फल दीपिका जैसे महान ग्रंथों में लिखा है यदि कभी भी ग्रह अस्त होता है तो वो अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। एक तो युति सिद्धांत से देखा जाएगा और सूर्य के स्थिति से देखा जाएगा। तो सूर्य इस वक्त मकर राशि के अंदर बैठे हैं और मकर राशि में ही बसंत आती है और हरियाली होती है। यानी सूर्य की स्थिति मकर के अंदर, मकर संक्रांति के अंदर अच्छी होती है। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि शुक्र के साथ में युति करके बैठे हैं, तो दोनों कारणों के कारण से शनि यहाँ पर 7 राशियों को अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। ये मैंने 4 ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार आपको बताया है। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए देखा जाए तो शनि अस्त होने से 6 बेस्ट रिजल्ट मकर राशि को मिलेंगे। हालांकि उन पे 7.5 चल रही है, ये याद रखिएगा। लेकिन अभी जो शनि अस्त हो गए हैं और देखा जाए तो आपके तो धन भाव में शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन बन गया है, तो 33 दिनों के लिए आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब क्या रिजल्ट मिलेंगे मकर राशि वाले, सुन लो। पहला, स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा और किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से आपका संपर्क होगा और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और किसी संस्था से आपको अवार्ड भी मिल सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। या फिर आपका चयन किसी बड़े काम में हो जाएगा। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं शनि और शुक्र आपके धन भाव में बैठे हैं, तो 2 जगह से इन 33 दिनों के अंदर रुका हुआ धन या रुका हुआ काम आपका बन सकता है। वो भी 2 जगह से। पहला, मकान से संबंधित कोई इशू चल रहा है या इनकम का इशू चल रहा है तो रुकी हुई पेमेंट है आपकी, तो वो आपकी 33 दिनों के अंदर आने लगेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो एक्स्ट्रा इनकम के आपके अब योग बनेंगे या कोई बड़ी डील आपको मिल जाएगी जिससे आप अच्छा धन कमाएंगे। तीसरी चीज़ के बारे में बात करें तो भूमि या वाहन संबंधी रुका हुआ काम अब आपका 33 दिनों के अंदर शीघ्र संपन्न होगा। चौथी घटना के बारे में बात करें तो वो होगी आपकी संतान की, यानी कि
संतान संबंधी इशू चल रहे हैं, संतान से वाद विवाद चल रहा है, या संतान का करियर में बेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये जो 33 दिन है इसके अंदर संतान से संबंधित समस्याओं का अंत होगा। संतान इनफैक्ट आपको कोई बड़ी खुशखबरी देने वाली है, चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो। चौथी घटना के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब पांचवी घटना के बारे में बात करें तो पैतृक मामलों में, यानी पैतृक मतलब पेरेंटल प्रॉपर्टी या माता पिता के मामलों में जो समस्या मकर राशि की चल रही थी उसमें कोई ना कोई हल प्राप्त होगा, या सरकारी मामलों में कोर्ट केसेस में कोई ना कोई अच्छी सूचना आपको प्राप्त होगी। ये पांचवी घटना है। छठी घटना की बात करें तो विदेश से संबंधित अगर आपका काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो आपका काम बढ़ जाएगा। विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में ही रहते हैं तो विदेश से संबंधित आपको इनकम में वृद्धि के योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट से अब आपको 33 दिनों के अंदर यदि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी या कोई बिजनेस शुरू कर दिया या नया काम अगर आपने विदेश में शुरू कर दिया तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो विदेश से संबंधित या तो इनकम आपको मिलेगी या फिर विदेश से संबंधित कोई ना कोई घटना, लेकिन वो अप्लाई आपको करना है, तब आपके जीवन में घटित होगी। तो मित्रों, ये जो मैंने बात बताई मकर राशि की, ये शनि अस्त से ये 6 घटनाएं मकर राशि पे होगी। लेकिन आपकी अपनी जन्म कुंडली में 2 दोष नहीं बनने चाहिए, नहीं तो बताई गई जो शुभ बातें हैं वो आप पे कम घटित होगी। उसका कारण है कि 2 दोष कुंडली में बनते हैं तो राजयोग एक्टिव नहीं होते। जो नेगेटिव चीज़ें बताई जाएंगी टीवी के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर या यूट्यूब चैनल में या पर्सनल ज्योतिषी, तो वो चीज़ें आप देखेंगे कि आप पे घटित हो गई और पॉजिटिव कम लगती है। आपने नोटिस किया? उसका कारण है आपकी कुंडली के अंदर 2 दोष बने हैं जो आपके राजयोग प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं होने दे रहे हैं, जिस कारण से अच्छा समय तो आता है लेकिन कम समय के लिए आता है और बुरा समय बड़ा लंबा हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 7210124289 ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के अपनी कुंडली का अच्छी तरह से विश्लेषण कराएं और जानें कि आपकी कुंडली के अंदर क्या दोष है। अगर जानेंगे तब उसके उपाय करेंगे, वो दोषों से मुक्ति मिलेगी, जिस कारण से आपके राजयोग एक्टिव हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो ये आपको जरूर करना है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।